हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। जैसा कि आपको थंबनेल से पता भी चल गया होगा कि अपने एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्टिव जो टेस्ट सीरीज है वो इस लेक्चर के अंदर लॉन्च करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज के बारे में कैसे ज्वाइन करनी है, क्या क्या इसके फीचर होंगे, किस तरीके की ये टेस्ट सीरीज होगी, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा, इसमें कितने टेस्ट होंगे, क्या टेस्ट का पैटर्न रहेगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी, टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट कैसे होंगे, किन किन कैंडिडेट के लिए ये बेनिफिशियल होगी, इसके टेस्ट क्रिएट कौन करेगा, जो आपकी आंसर शीट बनेगी उसको चेक कौन करेगा, सारी की सारी डिटेल आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप एक एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स सीरियस कैंडिडेट है तो ये वीडियो आपको एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट सीरीज का। आपके पास मीडियम क्या रहेगा? टेस्ट सीरीज का मीडियम रहेगा कंप्लीट इंग्लिश। इसका रीजन क्या है कि जो एचपीएससी ने अनाउंस किया है, साइंस के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश में ही होंगे, तो अपने भी उसी मीडियम को फॉलो करेंगे, इंग्लिश के अंदर चलेंगे। टेस्ट सीरीज कैसी होगी? टेस्ट सीरीज ओनली सब्जेक्टिव होगी। ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये ऑब्जेक्टिव मीडियम की नहीं होगी, ये ओनली सब्जेक्टिव मीडियम की ही होगी। ओके, क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, एक वीडियो मैंने डाली थी एचपीएससी अपडेट्स वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टेस्ट सीरीज है वो सब्जेक्टिव आएगी। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट इतने है ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका नहीं होगा। आपका कैसा एग्जाम होगा? ओनली सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा मतलब वो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे और आपको वो क्वेश्चन पेपर जैसे पीसीएस के अंदर लिखते हैं प्रॉपर नोटबुक के अंदर, उस तरीके से आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज कैसी होगी? सब्जेक्टिव होगी। टेस्ट सीरीज कैसे डिजाइन की जाएगी? ये सोच के डिजाइन की जाएगी कि जो आपका एग्जाम है वो कितना है, 20 सितंबर को है। सितंबर के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है, बाकी मैंडेटरी नहीं सितंबर में ही हो, आपका एग्जाम और आगे जा सकता है। तो अगर आपका एग्जाम और आगे जाता है तो टेस्ट सीरीज भी अपने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे। अब बात आती है टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या मिलेगा। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ पैटर्न टेस्ट। पैटर्न मतलब जिस पैटर्न के ऊपर आपका एचपीएससी का एग्जाम आता है। और कैसे होंगे? सारे के सारे सब्जेक्टिव होंगे। सारे के सारे टेस्ट कैसे होंगे? सब्जेक्टिव होंगे। 5 टेस्ट रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और जिसके अंदर डेट क्या रहेगी टेस्ट की? टेस्ट की डेट रहेगी 21 अगस्त से अपने शुरू करने जा रहे हैं। 21 अगस्त को पहला होगा, उसमें 7 ऐड कर दो तो 28 अगस्त को दूसरा, उसके बाद 5 सितंबर को तीसरा टेस्ट, और उसके बाद 12 सितंबर को चौथा, और लगभग 18 सितंबर को अपना 5वां टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 सितंबर के साथ ये अपनी टेस्ट सीरीज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। जहां अपने मान रहे हैं 20 सितंबर को टेस्ट होगा। इनसे 1-2 दिन पहले भी मैं क्रिएट कर दूंगा। कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट करने के अंदर इच्छुक हो तो वो पहले भी अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, मेरी तरफ से काम बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत टाइमली हो जाएगा। अब देखो कि बात आती है टेस्ट का पैटर्न जो होगा कंप्लीट कैसा रहेगा अपने पास। थोड़े से पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूं आपको। पैटर्न की बात करें, कंप्लीट एचपीएससी के अकॉर्डिंग रहेगा। एचपीएससी का पैटर्न क्या है? फिलहाल 18 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव टेस्ट में मिलेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो कितने मार्क्स हो गए? 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्टिव के अंदर होती नहीं है। टाइम कितना मिल जाएगा आपको? 180 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, लगभग ईच क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चन है ना, तो ईच क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिलेंगे। 12 मिनट आपको प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के लिए मिलेंगे। तो इस पैटर्न के ऊपर आपको रहेगा सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस आपके पास है ही कि एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो उसमें से जो टेस्ट का सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक लेक्चर डाला था आपके पास, एचपीएससी जो पीवाईक्यू था उसको हमने एनालाइज किया था कि उसके अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को भी एनालाइज किया था कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक का जो अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका पहला टेस्ट होगा। इसमें क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा तुम्हारे पास? इसमें आएंगे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैंने डाली नहीं है, वो मैं जब आप टेस्ट ज्वाइन कर लोगे आपको बता दूंगा कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका थर्ड रहेगा टेस्ट, उसके अंदर क्या आएंगे? इंपॉर्टेंट प्लस लेस इंपॉर्टेंट। मतलब इसका सिलेबस क्या है? पहला प्लस दूसरा, ये रहेंगे 3 टेस्ट। चौथा और जो आपका 5वां टेस्ट है
ये रहेंगे कंप्लीट फुल लेंथ सिलेबस, मतलब फाइनल एग्जाम जैसा होने वाला है आपका, उसके अकॉर्डिंग फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, 5 टेस्ट रहेंगे आपके पास इस टेस्ट सीरीज के अंदर। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज को डिजाइन कौन करेगा, आपके एग्जाम कौन लेगा। देखो, तो टेस्ट सीरीज कंप्लीटली मैं ही डिजाइन करूंगा, इसके अंदर किसी भी और का कोई किसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है मैं आपको किसी के भरोसे छोड़ दूं, नहीं। अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो इसको मैं ही फिनिश करूंगा। एक अच्छे मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और अच्छे एक डिसिप्लिन के साथ इसको फिनिश करेंगे। तो एक्सपीरियंस आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज बनाने में और ऑनलाइन टीचिंग के अंदर मुझे लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। एग्जाम क्वालिफाइड की बात करें तो मैं करंटली आरपीएससी लेक्चरर के रूप में राजस्थान में वर्किंग पे हूं फिलहाल। अदर एग्जाम की बात करें कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो CSIR JRF, एयर 54, गेट, एयर 117, टिफर, बारक, जेस्ट, इनमें भी बढ़िया रैंक थी। टिफर की बात करो तो ऑल इंडिया के अंदर अंडर 50 रैंक थी। जेस्ट हो गया, एसटेट पीजीटी फिजिक्स हो गया, एनवीएस हो गया, आरपीएससी लेक्चरर हो गया, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आईयूएससी साइंटिस्ट हो गया। ये सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। ये आपको बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो, जिससे आप पढ़ रहे हो, उनका इन एग्जाम के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आपको आगे जाकर के ना आए। ओके, क्योंकि जिससे भी आप सीखते हो आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि उसे आपसे थोड़ा ज्यादा आता है। जब तक आपके मन में ये भाव नहीं होगा, एक गुरु वाला भाव नहीं होगा, तो आप उससे सीख नहीं सकते। ठीक है, एज मैटर नहीं करती, एज कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। हम अपने छोटे से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं, पर पहले हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम उससे सीख सकते हैं, उसके बाद ही हम उससे सीख पाते हैं। और ये इस फिजिक्स बाय निखिल राज जो अपना यूट्यूब चैनल है, आपके लिए एक यूट्यूब चैनल है, मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट की का ये पहला पेड बैच होने वाला है। ठीक है, अब तक यूट्यूब की ओर सारा का सारा फ्री कंटेंट जा रहा था, फ्री ही जाता, मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करता भी नहीं, पर स्टूडेंट्स की काफी डिमांड आई, क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज पहली बात तो मिलती नहीं है। ठीक है, मिलती है तो बाकी भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो हमने इसके अकॉर्डिंग गूगल मीटिंग भी ली थी, टेलीग्राम के ऊपर अपना ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, HPSC PGT फिजिक्स बाय निखिल राज ऐसा करके ग्रुप बनाया था अपने। उसके अंदर अपने गूगल मीटिंग ली थी, मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आपके सजेशन अपने दे सकते हो। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे काफी सजेशन मिले, उनको इंक्लूड करके, सारे के सारे सजेशन इंक्लूड करके मैंने पिछले 1 वीक के अंदर ये सोचा कि मुझे कैसे कैसे टेस्ट सीरीज लॉन्च करनी है। ठीक है, तो ये अपना पहला पेड प्रोजेक्ट होने वाला है। तो जब आप किसी के लिए फ्री में काम करते हो, लाइक यूट्यूब पे अभी तक कंटेंट फ्री में आ रहा था, वो एक अलग चीज है ना, वहां इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि स्टूडेंट वेट करते हैं लेक्चर का, तो आप टाइम टू टाइम लेक्चर अपलोड करो। पर जब आप किसी को पेड कंटेंट देते हो, है ना, कोई आपको उसके बदले में पेमेंट करता है, तो वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कि आप बहुत अच्छे से काम करो। और ये मेरा भी पहला प्रोजेक्ट होने वाला है, तो मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिएगा, है ना। आई विल गिव माई बेस्ट, और मुझे पता है मैं ये बहुत अच्छे से ही करूंगा, क्योंकि मैं ये पहले कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस पे काम पहली बार कर रहा हूं। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, फिजिक्स बाय निखिल राज के लिए मैं ये पहली बार काम कर रहा हूं, बाकी मैं ये पहले काम काफी बार कर चुका हूं। इसके बाद बात आती है कि टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल किसके लिए। देखो, टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल है जो HPSC PGT फिजिक्स सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बाकी अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें, उनके लिए फ्यूचर में अलग अलग प्रोजेक्ट आते रहेंगे। पर इसको केवल आप तभी ज्वाइन करें जब आप HPSC PGT फिजिक्स सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसको एक बार ज्वाइन ना करें। आप सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तभी आप इसको ज्वाइन करें। अगर आप HPSC PGT फिजिक्स को लेकर सीरियस हैं कि हाँ मुझे सीरियस होकर तैयारी करनी है, तभी आप इसको ज्वाइन करें। ऐसे मजाक में ज्वाइन नहीं करें। आप टेस्ट सीरीज लेके छोड़ दोगे, टेस्ट आ रहे हैं आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे या टाइम से अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है ना, प्रत्येक बंदे के पास अब लिमिटेड ही टाइम है। तो जो लिमिटेड टाइम है उसको अपनी ट्राई ये है, जो सीरियस कैंडिडेट है उनको वो टाइम मिले ताकि वो आगे जाकर के सिलेक्शन ले पाए थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो अगर आपको सीरियस होकर तैयारी करनी है तभी आप यहाँ पे ज्वाइन करें। अगर आपको सीरियस होकर तैयारी नहीं करनी तो आप यहाँ ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि आप ज्वाइन करोगे अच्छे से एग्जाम नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ना मैं सेटिस्फाई होऊंगा टेस्ट सीरीज को लेकर के, ना आप होगे टेस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको तभी ज्वाइन करनी है जब आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाए, इसका बेनिफिट ले पाए। सिर्फ मुझे आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन करो जब आप इसको अच्छे से कर सको, मतलब इसको अच्छे से दे पाओ, टेस्ट सीरीज को टाइम दे पाओ इस टेस्ट सीरीज को। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर
टेस्ट सीरीज अपनी दो प्रकार की रहेगी, एक तो रहेगी एसपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव टेस्ट, ये तो रहेगा अपना पहला बैच, पहली टेस्ट सीरीज इस प्रकार की रहेगी। दूसरी टेस्ट सीरीज कौन सी रहेगी, एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव टेस्ट इलाइट। ये इलाइट रहेगी, ये नॉर्मल रहेगी। इसमें फर्क क्या है आप देखो, इसके अंदर आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जैसे मैंने बताया ना, वो आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और जैसे मतलब इसमें होगा क्या, ये पेन और पेपर के ऊपर होगा काम। कैसे होगा देखो, टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे कि मान लो अपने पास जो भी टेस्ट ज्वाइन करेगा दो ग्रुप बन जाएंगे, एक तो नॉर्मल वाली टेस्ट सीरीज हो गई और एक अपने पास इलाइट वाली हो गई। ठीक है, नॉर्मल वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ग्रुप बन गए, ग्रुप बन के तैयार हो गए। व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेट ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप मान लो, टेलीग्राम मान लो, वहां प्राइवेट ग्रुप होंगे जिसको सब ज्वाइन नहीं कर सकते, सिर्फ वही ज्वाइन कर पाएंगे जो पेमेंट कर देंगे, है ना, उनको मैं ऐड कर दूंगा उसके अंदर। तो अपने 21 अगस्त को मान लो पहला पेपर है, ठीक है, तो 21 अगस्त को या 20 अगस्त को नाइट तक मैं वो पेपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पहले भी कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, उस ग्रुप के अंदर। तो उस पेपर को आपको तभी ओपन करना है जब आप उस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो। मान लो आप 21 अगस्त को पेपर देना चाहते हो, तो आपने 1:55 के ऊपर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर क्या रहेंगे, ये वाले रहेंगे 7219928400। आपने 1:55 पे मेरे को मैसेज कर दिया कि सर मैं अब ये टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। आप टेस्ट स्टार्ट कीजिए 2 बजे, मान लीजिए 1:55 पे आपने मेरे को मैसेज किया, तो आपने 2 बजे पेपर स्टार्ट कर दिया। अब आप 5 बजे तक वो पेपर करोगे, क्यों, क्योंकि पेपर की टाइमिंग कितनी है, 3 घंटे की है। ठीक है, चाहे तो आप पहले से पेपर का प्रिंट आउट निकाल के भी उसको रख सकते हैं कि मैं इसको अब अटेम्प्ट करने वाला हूं, पर आप उसको देखेंगे तभी जब आप एग्जाम देने वाले हैं, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपने उसका प्रिंट निकलवा लिया, अब वो पढ़ा है, उसको पढ़ रहे हो आप 2-3 बार क्वेश्चन तैयार कर लिए, अब मेरे को लिख दे रहे हो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। 5 बजे आप टेस्ट की पीडीएफ बना करके आपने जो सॉल्यूशन कर लिया, टेस्ट पेपर होगा, आप उसको प्रिंट निकलवाओगे, उसको सोल्व करोगे। कहां, चाहे तो व्हाइट शीट की कॉपी बना लेना, या जो भी आप नोटबुक यूज करते हो अपने अकॉर्डिंग, उसकी मेरे को पीडीएफ बना के भेज देना कि सर ये मैंने पेपर सोल्व कर लिया है। ठीक है, उसके अंदर आप 15 के 15 क्वेश्चन सोल्व करोगे, पेपर अकॉर्डिंग टू आपका एचपीएससी पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, वो आप मेरे को पीडीएफ सेंड करोगे 5 बजे, तो लगभग 5:15 तक आपके पास टाइम है। ये आपके पास 3 घंटे 20 मिनट का टोटल टाइम हो गया, 1:55 से लेकर के 5:15 तक। 3 घंटे 20 मिनट के अंदर आपने क्या किया, टेस्ट ओपन किया, मुझे मैसेज ड्रॉप किया, टेस्ट स्टार्ट का, टेस्ट की सॉल्यूशन बनाया, पीडीएफ बनाई, पेपर किया प्रॉपर जैसे एग्जाम में करते हो आप, बिना नकल मारे। ठीक है, सीरियस होके वो आपने पीडीएफ बना के मेरे को सेंड कर दी। अब आपने लिख दिया टेस्ट क्लोज, तो वहां वो आपका टेस्ट क्लोज हो गया। 3 घंटे का आपको टाइम मिला था। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं 4 घंटे 5 घंटे शुरू कर दिया सुबह, खत्म कर रहे हो शाम को, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद मैं लूंगा लगभग 48 आवर्स। 48 आवर्स एस्टिमेट है, इससे कम ही टाइम लगेगा। मोस्ट ऑफ द ट्राई ये रहेगी कि सेम डे ही आपको उसका जो चेक करके मिल जाए, आंसर शीट मिल जाए। पर थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं भी वर्किंग में हूं, है ना, आरपीएससी लेक्चर के रूप में वर्क कर रहा हूं, तो मुझे भी लिमिटेड टाइम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी आंसर शीट बना करके कि ये आपने सही लिखा है, इसको आप और बेटर ऐसे लिख सकते थे, ये आपने क्वेश्चन को क्यों नहीं किया, वो डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट वो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपके आंसर की में ये आपने गलतियां की है। ठीक है, वो आप देख लेना, थोड़ा सा वहां से आपको सीखने को मिलेगा। अब बात रही, ये तो हो गया टेस्ट लेने का पैटर्न। ठीक है, अब बात आती है डेमो की कि सर क्या सर टेस्ट सीरीज के अंदर डेमो रहेंगे। देखो, टेस्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट टेस्ट का डेमो नहीं रखा जा सकता। क्यों, मान लो एक टेस्ट का डेमो रख दिया, तो एक डेमो के अंदर 18 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कितने बच्चे, डेमो तो लगभग सारे बच्चे देंगे। तो एचपीएससी के अंदर कितने बच्चे, मान लो 600 1000 जितने भी बच्चे हैं, 1000 बच्चे मान लो, 1000 में से 500 बच्चों ने भी डेमो टेस्ट अगर दे दिया, तो मैं उसको चेक कैसे करूंगा। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो डेमो टेस्ट अपने ऐसे नहीं रखेंगे, अपने रखते हैं डेमो क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज करना 7219928400 की डेमो क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट सीरीज का डेमो क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो एक क्वेश्चन आप मेरे को पेपर के ऊपर लिख के भेज देना, उसका सॉल्यूशन बना करके कि इसको मैं मेन एग्जाम की तरह ऐसे ऐसे लिखूंगा, वो आपको मेरे को लिख के भेजना। उस पर मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि आपने यहाँ ऐसे गलतियां की, इसको आप और बेटर ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिव्यू क्या रहेगा, मेरा टेस्ट लेने का तरीका क्या रहेगा।
ठीक है, तो डेमो के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को सोल्व करके मेरे को भेज सकते हैं, डेमो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और रही बात, ये तो हो जाएगा, इसमें क्या मिलेगा सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज के अंदर 5 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, इनके आपको इनके सॉल्यूशन पीडीएफ आप मेरे को बना के भेजोगे। ध्यान रखना, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, अभी वो मैंने डिसाइड नहीं किया है, सॉल्यूशन पीडीएफ का मैं देखूंगा। 5 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, आप उनके सॉल्यूशन बनाकर मेरे को भेजोगे कि सर मैंने इनके सॉल्यूशन बनाए हैं, पहला टेस्ट हो गया उसका सॉल्यूशन बनाया, दूसरा टेस्ट दिया उसका सॉल्यूशन बनाया, वो आप मेरे को सेंड करोगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है किस टेस्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ी बहुत इसके अंदर आपको गाइडेंस मिल जाएगी जनरल कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इलाइट। इलाइट में क्या रहेगा, फर्स्ट टेस्ट सीरीज वाला कंटेंट जो है, पांचों के पांचों टेस्ट रहेंगे आपके पास, उनके सॉल्यूशन बना करके आप मेरे को भेजोगे, पूरा का पूरा कंटेंट इसके अंदर आएगा, ये वाला पूरा का पूरा कंटेंट इसके अंदर है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, गूगल मीटिंग्स, इसमें भी गूगल मीटिंग होगी। इसमें गूगल मीटिंग कितनी होगी, वीक में एक बार, टेस्ट से पहले होगी बस एक। इसके अंदर गूगल मीटिंग कितनी होगी, वीक में 2 बार, वीक में 2 बार, कि आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कि कहां आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कहां आपको मोटिवेशन की कमी लग रही है। ठीक है, कहां आप किस पॉइंट पे बैकवर्ड जा रहे हो, कहां फॉरवर्ड जा रहे हो, उन सभी पॉइंट की बात होगी। इसके अलावा इसके अंदर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं ना। कॉल करने का तरीका क्या रहेगा, पहले आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे कि सर जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे यहां दिक्कत आ रही है, जब आपके पास टाइम फ्री हो आप मेरे को फोन कर लेना, तो मैं आपको फोन कर लूंगा। कॉल कितने कर सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स वीक में 2 बार, वीक में आप मेरे को 2 बार कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जो अपने पास सिंपल टेस्ट सीरीज रहेगी पहली वाली, इसके अंदर क्या रहेगा, आपको टेस्ट मिलेंगे और आपको उनको आप वो सॉल्यूशन बना के मेरे को भेजोगे, मैं उनको चेक करके आपको दे दूंगा। ठीक है, जिनको ऐसा लगे कि नहीं हमें पहले से पता है, हमारे पास पहले से बहुत ज्ञान है, हमें गाइडेंस की इतनी नीड नहीं है, नॉर्मल गाइडेंस मिल जाएगी तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो आप सेकंड वाली को ज्वाइन नहीं करेंगे, इलाइट वाली को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप नॉर्मल वाली टेस्ट ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, उनके आप सॉल्यूशन बना के मुझे भेजोगे, मैं वो चेक करके आपको दूंगा। इस तरीके से वर्क करेगी। इसकी फीस रहेगी 500 रुपए। कितनी रहेगी, 500 रुपए। और जो आपके पास इसकी फीस जो HPSC PGT फिजिक्स इलाइट है, इसकी फीस रहेगी 800 रुपए। ठीक है, अब आपको हो सकता है ये फीस ज्यादा भी लगे। फीस इतनी रखने का रीजन क्या है, गूगल मीटिंग पे बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कशन किया था, तब बात हुई थी कि इसकी फीस कितनी रखनी है। ठीक है, तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इतनी और इतनी होनी चाहिए, हमने इतनी ही फीस रखी है। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं रखी। 500 रखने का रीजन क्या है, जब आप टेस्ट मेरे को भेजोगे, टेस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता यही 5 फुल लेंथ टेस्ट होते, इतने ही क्वेश्चन के, 20-20 क्वेश्चन के, तो मैं टेस्ट सीरीज 200 रुपए में रख देता, 100 रुपए में रख देता। पर यहां पे क्या है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है और मेरे को प्रत्येक फुल लेंथ टेस्ट का आपको चेक करके देना है, समझ रहे हो ना। एक टेस्ट आप दोगे, उसकी कॉपी दोगे, उसको मैं डिजिटली आपको चेक करके दूंगा कि आपने यहां गलतियां करी है, आप यहां इंप्रूव कीजिए, यहां ऐसे कीजिए, उस चीज के आपके 500 रुपए हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती तो इसकी फीस 500 रुपए नहीं होती। ठीक है, तो यही बात सेम इधर भी है, इसमें इधर आपको गाइडेंस भी मिल रही होगी, इसके अलावा कंप्लीट टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, उसकी फीस कितनी है, 800 रुपए। तो आपका जो आपको अच्छे लगे, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप पहले वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, HPSC PGT फिजिक्स टेस्ट ज्वाइन करें। अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए प्रॉपर कि वीक में 2 बार कॉल भी चाहिए, कहां मैं कैसे पढ़ रहा हूं, कहां मेरा कोई टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है, ये मैं कहां से पढ़ूं, कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, तो आप HPSC PGT सब्जेक्टिव टेस्ट इलाइट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 7219928400। इस पे आप मेरे को मैसेज कर देंगे कि सर मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वहां मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको पेमेंट कहां करना है, कैसे करना है, वैसे अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, ये ज्वाइन आप अर्ली कर लें। उसके रीजन क्या है, उसका रीजन ये है ताकि आपके दिमाग में एक तो क्लियरिटी रहे कि 21 अगस्त को आपका पहला टेस्ट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, दूसरा रीजन इसका क्या है, मैं इसके अंदर लिमिटेड ही कैंडिडेट लूंगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अपने बहुत सारे कैंडिडेट भर देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट बनने से क्या होगा, सब पे फोकस नहीं जा पाएगा, सब पे फोकस नहीं जा पाएगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो वर्थ इट तो हुआ ही नहीं ना। आपके जो पैसे लिए मैंने वो वर्थ इट तो हुई नहीं, तो वर्थ इट भी तो करने हैं। आपको ऐसा भी तो फील होना चाहिए कि भाई हम एक सही जगह आए हैं। इसका रीजन क्या है, अगर आपको ऐसे लगेगा आप सही जगह आए हो तभी तो आप आगे हमसे जुड़े रहोगे, है ना। तो इसलिए
इसके अंदर लिमिटेड सीट रहेगी। ऐसा नहीं है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड सीट रहेगी। कितनी सीट रहेगी वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी इसको ज्वाइन कर लेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको ऐसे लगता है कि मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना, मैं लगभग 30 अगस्त या 25 अगस्त या 20 अगस्त के बाद ज्वाइन करूंगा, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उस टाइम सीट कितनी रहती है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। सीट लिमिटेड रखेंगे, 30 रख देंगे, 40 रख देंगे, 20 रख देंगे, इतनी सीट रखेंगे ताकि प्रत्येक स्टूडेंट के ऊपर फोकस जा पाए। ओके, इस टेस्ट सीरीज के अंदर और कुछ तो है नहीं, इतना ही है अभी। बस इतना मैंने इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की थी, उसके अंदर इतना ही पॉइंट है, तो सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए ऑलमोस्ट। डेमो क्वेश्चन का मैंने बता ही दिया। आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूं, 7219928400। इन्हीं पे डेमो क्वेश्चन चाहिए तो आप इसी पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड टाइम है। अगर अननोन नंबर से फोन आता है तो मुझे उठाना पड़ता है, मुझे नहीं पता होता कि ये कहां से आ रहा है, किस इंस्टीट्यूट से आ रहा है, कोई काम से आ रहा हो, गवर्नमेंट के काम से आ रहा हो, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो 7219928400 पे मैसेज ड्रॉप करोगे, नीड पड़ेगी तो मैं आपको खुद से कॉल कर लूंगा। इसके ऊपर आप मैसेज कर देंगे, आपको टेस्ट ज्वाइन करनी है, पहले वाली करनी है, सेकंड वाली करनी है, इलाइट वाली करनी है, नॉर्मल वाली करनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपने मूव करेंगे। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ चाहिए आप इलाइट ज्वाइन कीजिए। अगर आपको सिर्फ टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस के लिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, है ना, आपको बहुत टाइम हो गया, तो इतनी एज के बाद गाइडेंस की नीड इतनी रहती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे गाइडेंस की नीड नहीं है तो आप नॉर्मल वाली टेस्ट ही ज्वाइन कीजिए। टेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, टेस्ट लीजिए और उसकी आंसर शीट बनाइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए पीडीएफ बना करके, उसको मैं चेक करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा विद ये बता करके कि आपकी गलतियां कहां कहां हैं, ठीक है। तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। इस टेस्ट सीरीज को सीरियस रह के आप करोगे, आपको काफी बेनिफिट होगा। मजाक में करोगे, टेस्ट सीरीज ले ली, उसके बाद पता ही नहीं है टेस्ट सीरीज ली थी नहीं ली थी, ना टीचर को होश है ना स्टूडेंट को होश है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप हमसे जुड़े नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ट सीरीज आपको तभी लेनी है, तभी अटेम्प्ट करनी है अगर आप अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हो और आपको पूरे के पूरे टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आप ये टेस्ट लेंगे, वरना आप अपना समय और अपने पैसे बर्बाद नहीं करें। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए अभी कोई न्यूज नहीं है। अगर ऐसा केस बनता है कि एग्जाम आगे चला जाता है, मान लो 20 सितंबर की जगह एग्जाम हो गया अपना 20 जनवरी को, तो इस टेस्ट सीरीज को मैं उसी अकॉर्डिंग तैयार कर दूंगा। मान लो 20 सितंबर की जगह कब फिनिश कर देंगे इसको, मान लो अपना 30 सितंबर को फिनिश कर दें या फिर 15 अक्टूबर तक फिनिश कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद अपने सब्जेक्टिव के लिए चलेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव में अपने को क्या करना है, कैसे करना है। पर ये टेस्ट सीरीज जो सब्जेक्टिव के लिए है वो सब्जेक्टिव के लिए ही रहेगी। ऐसा नहीं है सब्जेक्टिव एग्जाम मान लो अभी नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपको उस टाइम काम हो जाएगी, आप लेके रख देना। अब प्रैक्टिस आप अभी कर लेना या उस टाइम कर लेना, आपके लिए ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपकी एग्जाम की वैलिडिटी तक अवेलेबल रहेगी। 5 टेस्ट है, जब मर्जी आप देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन आपका मन करे कि सर मैं अब टेस्ट देना चाहता हूं, आप 5 सब्जेक्टिव टेस्ट उस टाइम तक देना, ठीक है। अगर एग्जाम डेट आपकी 20 सितंबर आती है तो इसके अकॉर्डिंग ही आप रहेंगे, है ना। 1 वीक के अंदर आप अपना टेस्ट देके सबमिट करके नोटबुक अपनी जो आंसर शीट अपनी चेक करवा लेंगे, ताकि आपको भी टाइम का इशू नहीं आए और मुझे भी टाइम का इशू नहीं आए, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में और कोई आपका डाउट रह जाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास होंगे ही 7219928400। इस वीडियो के अंदर अभी के लिए इतना ही। तो टेस्ट सीरीज आपको काफी पता चल गया होगा, काफी भी कंटेंट आपने यूट्यूब चैनल पे देख लिया होगा, काफी आपको चीजें पता चल गई होगी मेरे बारे में। तो बिना देरी करें, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को व्हाट्सएप करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।